हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक दिन पहले मैंने ये पोस्ट डाला था कि अगर आपको कोई भी डाउट है 1767 को रिलेटेड तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँ। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के उस चीज़ को शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है इस पर 32 लोगों ने सपोर्ट किया, 23 लोगों ने इस पर कमेंट किया। तो आइए क्या क्या उनके डाउट्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ कॉमन डाउट हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन उसी में आता है तो आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो सौरभ सिंह जी का है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे क्वेश्चन है, मैं उसका डायरेक्ट मैं इकट्ठे ही बोल लेता हूँ कि सेलेक्टेड कैंडिडेट भी सफ़र करेंगे आने वाले मेरिट से। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सारे कैटेगरी के लास्ट कुछ कैंडिडेट्स को वरी करने की ज़रूरत है। थर्ड, टेल अस अबाउट द मूड ऑफ द बीसीसी बोर्ड एंड एलआरसी डिपार्टमेंट। तो इन सब का सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ कर सकते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी सफ़र कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी का आंसर छुपा हुआ है कि जो सेलेक्टेड में जो लास्ट में जो कैंडिडेट्स हैं ना, जो बॉर्डर पर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगी ही, लेकिन हो सकती है। इसमें मेरा अनुमान है कि जो मेरिट लिस्ट था वो 90 से 95% वही रहना चाहिए जो पहले था। बाकी ये 5 से 10% का हेरफेर हो सकता है, ठीक है। और रही बात बीसीसीई और एलआरसी के मूड की, तो माफ़ करिएगा, वो मैं नहीं कह सकता। बिहार की संस्था है, बिहार की संस्था का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये लिखा कि वैसे आपकी वीडियो बनाने से कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई ही रहना चाहिए, उसी से बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू कुमार जी का। इनका क्वेश्चन है कि और कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ प्रोसेस वाइज समझा दीजिए। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो अब है कि मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ज्वाइनिंग है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन कितना टाइम लग सकता है, अब ये देखिए मैं मिनिमम बोलूँ तो देखिए आप, अब इसमें अनुमान लगाने वाली बात है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कि आप पूरा अप्रैल मंथ लेकर के भी चलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं कह सकते क्या इसमें प्रोसेस होगा, लेकिन आई होप कि मैं आपके दिमाग में ये ज़रूर कहूँगा कि 1 से 2 महीना। मैं चाहूँगा कि मैं गलत हूँ, मेरा ये वीडियो बनाते ही 10-15 दिन के अंदर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, मेरे लिए उससे और ज़्यादा आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन 1 से 2 महीने का टाइम दिमाग में बैठा करके चलिए, हो सकता है ऐसा भी। अब क्वेश्चन है कि अगर सर हम लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और बाय चांस कहीं सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं तो जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा क्या फ्यूचर में? 99% नहीं, 1% कोर्ट है, कुछ भी कह सकता है। कोर्ट के फैसलों के ऊपर कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते, कोर्ट क्या करेगा, ठीक है। लेकिन 99 क्या 99.99% होता है, ज्वाइन कर लिए तो फिर नहीं हटता है वो, ठीक है। तो चलिए अगले पे चलते हैं कि बीसीसी के नोटिस के हिसाब से तो अभी 400 से ज़्यादा स्टूडेंट का एक्स्ट्रा डीबी हुआ है, तो एक्स्ट्रा डीबी का क्या ज़रूरत है? ये इनका क्वेश्चन जो है वो एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, जिसमें कि कोई एक एलआरसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं या शायद पता नहीं बीसीसी के हैं, तो उनमें बोला गया है एडिशनल डीबी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत क्रूशल समय चल रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करके उसके ऊपर कमेंट करना एक हमको नहीं लगता लॉजिकल, ठीक है। जब नोटिफिकेशन कुछ आता है बीसीसी के वेबसाइट पर, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कि एडिशनल डीबी आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, क्या त्रुटि है, कोई नहीं जानता है, सभी अनुमान ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कितना, ये है इनका क्या नाम है, समरजीत चंद्र। सर कितना संभावना है कि हम लोग केस जीतेंगे, कुछ एसएलपी को एग्जांपल देकर समझा दीजिए। देखो ये देखिए, पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रबल संभावना, ज़्यादातर संभावना है कि जो केस रहेगा वो हम ही लोगों के पक्ष में रहेगा, लेकिन चूँकि कोर्ट की बात है तो कोर्ट में चल रहे किसी केस के ऊपर फैसला आने से पहले अगर मैं कुछ कहूँ तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम चांस है कि केस जो है वो आप ही लोगों के पक्ष में होने वाला है। बाकी जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। चलिए
अब यहाँ पर प्रश्न है इनका सोनू कुमार जी का, सिर्फ डीक्यू में प्रॉब्लम बोला जा रहा था तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि सभी अनुमान लगा रहे हैं, किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी पता चलेगी जब कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा BCEC बोर्ड के द्वारा। तो जो लोग भी डीक्यू बोल रहे हैं, अब देखिए चूँकि अनुमान लगा रहे हैं तो अनुमान गलत भी हो सकता है। जिन्होंने भी आपको बोला है डीक्यू में प्रॉब्लम है, वो 100% श्योर के साथ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे कि हाँ हमको यहाँ से कुछ ऐसा वैसा पता चल रहा है, तो 100% किसी को नहीं पता है। 100% पता चलेगा जब नोटिफिकेशन कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी वेबसाइट पर, ठीक है। और वो आएगी तो मैं आपको ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। BCEC नोटिफिकेशन में दिया हुआ बात को फॉलो नहीं करता है तो हम स्टूडेंट लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट DV में बोला गया था कि शेड्यूल्ड टाइम पर DV नहीं करवाने पर उनको कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। जो लड़का का DV छूट गया है उनको फिर से मौका किस रूल के हिसाब से दे दिया जा रहा है? इतना मेंटली स्ट्रेस जो मिल रहा है उसका भरपाई कौन और कैसे करेगा? मेरिट निकलने के बाद मेरिट में सुधार होना चाहिए, नहीं कि जिसका मेरिट बना है उसको हटाकर किसी और को सीट देना चाहिए। ये सब जो गलत हो रहा है उसके कैसे डील किया जाए ये बताइए। पहला क्वेश्चन आपका भी तो बिल्कुल बात सही है। फर्स्ट DV जो हुआ है उसमें जो लोग एब्सेंट हुए उनका कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन जो होता है वो बोर्ड को अधिकार देता है कि वो टाइम टू टाइम उसको संशोधित कर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए हो तो बहुत कुछ सकता है ना। अब यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, मैंने भी इसके ऊपर बोला हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला बोर्ड को ही लेना है। जो लड़का का DV छूट गया है उनको फिर से मौका किस रूल के हिसाब से दिया जा रहा है, ये BCEC अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है। उनका अपना कोई एक नियम होगा, ठीक है। इतना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, देखिए कोई स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। साइड बाय साइड इसका अपडेट को देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, दैट्स इट। और क्या, मेरिट निकलने के बाद मेरिट में सुधार होना चाहिए, नहीं कि जिसका मेरिट बना है उसको हटा करके किसी और को सीट दिया जाए। तो देखिए कॉन्सेप्ट डिकोडर जी, ये जो है मेरिट निकलने के बाद जो सुधार होगा तो कोई ना कोई लड़का गलत सेलेक्ट हुआ है तभी तो उसको हटाकर सही को लिया जाएगा। उसमें किसी न किसी का तो थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ओके अब देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अजीत कुमार जी का, सर DQ के बच्चे बाहर होंगे क्या? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि DQ वाली ही प्रॉब्लम है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाता तो मैं आपको ज़रूर इसका आंसर कर पाता, लेकिन जो भी त्रुटि है अगर वो DQ से है और वो गलत सेलेक्ट हुआ है तो बाहर हो जाएगा दोबारा संशोधित जब मेरिट लिस्ट आएगा। सुमित कुमार जी, बोला जा रहा है एडिशनल DV होगा बट सारे कैटेगरी में ऑलरेडी अभी एक्स्ट्रा ही DV हो गया है, ये कैसी बात सामने आ रही है प्लीज़? तो देखिए बोला जा रहा है, किसी को कोई कंफर्मेशन, मैं इसका फिर से वही आंसर करूँगा, सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं एडिशनल DV का। अभी जब तक नोटिस नहीं आ जाता है आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर मेरे को केस से ही डर लग रहा है, कितना % उम्मीद है कि वैकेंसी पे स्टे नहीं लगेगा, थोड़ा क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली आप लोगों को ज़्यादा केस से रिलेटेड ही देखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा चीज़ें वो बोर्ड देख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जितना मैंने इसको स्टडी किया है उसके हिसाब से है कि मैक्सिमम प्रबल संभावना है कि कोई प्रॉब्लम, जैसे कि हाई कोर्ट के डबल बेंच से क्लियर हो गया वैसे यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की है, बात कोर्ट की है, तो कोर्ट जो भी फैसला देगा, जज जो है वो सबसे सही पर्सन है इस सब चीज़ के ऊपर कमेंट करने के लिए। मैं कोर्ट में चल रही किसी भी तरह की सुनवाई के पहले या किसी भी तरह की केस के आए हुए फैसले के पहले अपना कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोर्ट की बात है, ये संविधान की क्या एक इज्जत करने की बात है। हम अगर कोर्ट में पहले ही अपना फैसला दे दें आने से पहले तो वो गलत होगा, ठीक है। बस यही कह सकता हूँ कि बहुत मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। भाई न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो ज्वाइनिंग तय, हमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड गौतम कुणाल जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। अगला देखिए, एडिशनल DV क्यों हो रहा है? सेम इसका आंसर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। रीमेरिट लिस्ट कब तक आएगा?
अब देखिए, जब तक वो त्रुटि का नहीं पता चलता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसी के बाद इसका आंसर हम कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप 1 से 2 महीना दिमाग में लेकर के चलिए। मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ और ये काम 10 दिन के भीतर हो जाए, लेकिन दिमाग में ताकि स्ट्रेस ना हो, इसलिए आप 1-2 महीना अप्रैल के लास्ट तक भी आप सोच करके चलिए, ठीक है। 3 कैटेगरी में कौन कौन सा पोस्ट किसको मिलेगा भाई, पहले मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। लेट जो भी हो, अल्टीमेटली वैकेंसी बचेगा या जाएगा। अब ये देखिए, इनकी भाषा देखिए, तो ये लोग अब बताइए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी लैंग्वेज देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो भाषा से सारा चीज़ पता लगता है कि आपका जो परवरिश हुआ है वो किस माहौल में हुआ है, ठीक है। तो माफ़ करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी अगर आपको जानना है तो पहले के क्वेश्चन से आप रिलेट करके जान सकते हो, ठीक है। ये आयोग रीमेरिट लिस्ट देने में इतनी देरी क्यों कर रही है? अब देखिए, कुछ तो इशू है, उसी को लेकर के है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आया, अजीत कुमार जी, ये इस वाले वर्ड का क्या मतलब है? अगर आप मुझे बता पाएँ तो मैं इसके ऊपर ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कब तक आएगा सर, जल्दी लाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, देखिए, सब लोग जुटे हुए हैं इसी चीज़ में कि जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों के ऊपर फ़ैसला आए और ये मामला ख़त्म हो, ज्वाइनिंग हो। लेकिन बोर्ड जो अपना समय ले रही है, बिहार का संस्था है, तो वो थोड़ा ढीला तो होगा ही। बाकी देखिए, कोशिश है, सभी प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ का निपटारा हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लगता है वैकेंसी गया, ये अनपढ़ फेल सभी जो ना करे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाले स्टेटमेंट है, इसका एक रिप्लाई भी किया गया, वो भी पॉलिटिकल है, तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वैकेंसी गया या रह गया, इसके ऊपर इतना कंफर्म होकर के आप नहीं कह सकते हो जब तक कि कुछ ऐसा इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, बल्कि मैं यही कहूँगा कि 90 to 95% हमको लगता है कि जो मेरिट लिस्ट पहले था वही रहेगा, उतने बच्चे, और 99% है कि कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो जल्दी ही आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाए। मैं आपको कह के चल रहा हूँ कि आप 2 महीने का दिमाग में लेकर के चलिए, और चाहूँगा, फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ और आगे आने वाले 10 दिनों में सारा चीज़ का निपटारा हो जाए, मेरिट लिस्ट सब आ जाए, ठीक है। लेकिन दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा उत्पन्न ना हो, इसलिए 2 महीने का समय लेकर के आप ज़रूर चलें। तो ये लास्ट कमेंट था। तो आप सभी का कमेंट करने के लिए धन्यवाद, अपने अपने डाउट पूछने के लिए धन्यवाद। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। कोशिश पूरी की मैंने कि आप सभी के डाउट को मैं क्लियर करूं, और भी कोई किसी तरीके की परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। अगर मेरी क्षमता रहेगी तो मैं ज़रूर उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, सही करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। और हाँ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।